दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया। इस रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर आज हमने तेजी भी देखी, लेकिन अंत में गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। इसके पीछे क्या वजह उसको समझेंगे। क्या वाकई रिजल्ट में कुछ कमजोरी रह गई है या रिजल्ट काफ़ी बेहतर है। तो पिछले 2 साल के रिजल्ट को अच्छे से एनालिस करके समझने की कोशिश करेंगे कि टाटा स्टील ने क्या अचीव किया इस दौरान। यहाँ पे अलग अलग ब्रोकेज हाउस के नए टारगेट निकल कर आ गए क्वार्टर वन के बाद। क्या है ब्रोकेज हाउस का कहना, उसको समझेंगे। टाटा स्टील अभी देख सकते हो कि स्टॉक अपनी ऊपरी प्राइस से काफ़ी नीचे मिल रहा है, एक तरह से डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है। क्या इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। जिस तरह टाटा के दूसरे शेयर दौड़े उतना ये स्टॉक दौड़ा भी नहीं है। तो क्या ये आने वाले समय एक शानदार प्रदर्शन कर सकता है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी मेटल की बात करें तो आज 9573 के स्तर पे 0.11% की गिरावट थी। तो आज मेटल इंडेक्स में गिरावट थी, इसका असर टाटा स्टील में भी देखने को मिला। तो रिजल्ट बेहतर होने के बावजूद भी मेटल इंडेक्स डाउन था, तो उसका असर तो बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिला। क्योंकि स्टॉक की शुरुआत काफ़ी शानदार थी। इस रिजल्ट के बाद अगर आप कमजोरी होती तो गिरावट के साथ शुरुआत हुई, लेकिन ऐसा वो बिल्कुल हुआ नहीं। 168 पर इसने शुरुआत की है, जबकि क्लोजिंग कल की 165 के आसपास थी। तो काफ़ी अच्छी पॉजिटिव शुरुआत की, परंतु यही दिन भर का हाई है 168 का। यहाँ से गिरावट शुरू हुई स्टॉक के अंदर और 160 का इंट्राडे में लो बना दिया। काफ़ी स्टॉक नीचे गया, लेकिन अच्छी बात रही कि क्लोजिंग 163 के आसपास रही, जहाँ पे 1.37% की ही गिरावट देखने को मिली। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है इस रिजल्ट के बाद। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल भी 5 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ था, क्योंकि रिजल्ट बाद में आया था बाजार क्लोज होने के बाद में शाम को, इसीलिए उसका असर देखने को नहीं मिला। लेकिन आज इस रिजल्ट के बाद ज़बरदस्त वॉल्यूम बढ़ा है, 13 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। यानी इस रिजल्ट के बाद बड़े फंड हाउस का रुझान पॉजिटिव हुआ और इसमें खरीदारी और बिकवाली हुई है। अब चलते हम अच्छे से रिजल्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम सेल्स के आंकड़ों की बात कर लें तो इस बार 54,771 करोड़ का कंपनी ने टोटल सेल बताया। मार्च क्वार्टर में ये 58,687 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का सेल्स गिरा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे क्लियरली दिख रहा है। अब जून की बात करें, जून 2023 में पिछले साल सेम क्वार्टर में 59,490 करोड़ का सेल्स था। तो सेल्स बिल्कुल गिरा, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो जून 2022 में सेल्स कंपनी का 63,430 करोड़ के आसपास था, उस हिसाब से ज़बरदस्त गिरावट हुई है। तो इस बार कंपनी का आखिर सेल क्यों गिरा। तो सेल्स गिरने के पीछे सबसे बड़ी वजह कि इनके जो प्लांट थे वो शट डाउन थे मेंटेनेंस की वजह से, और इस वजह से प्रोडक्शन हो नहीं पाया। इस बार प्रोडक्शन कम रहा, ये इसका नतीजा देखने को मिला है। बाकी ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन बेहतर ही रहा है। कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें इस बार 48,077 करोड़ के आसपास रहा है। पिछले क्वार्टर में 52,087 करोड़ के आसपास था। जैसे सेल्स गिरा उस हिसाब से कंपनी का खर्च भी कम हुआ। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 54,587 करोड़ के आसपास था। तो कंपनी का खर्च इस बार कम रहा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो अब जून 2022 की बात करें तो खर्च बिल्कुल अब की बार जैसे, यानी 48,457 करोड़ का खर्च था। तो सेल्स बढ़ा था लेकिन खर्च कम था, ये अच्छा। जून 2022 का जो आंकड़ा है काफ़ी अच्छा रहा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो इस बार 6,694 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। मार्च में ये 6,601 करोड़ के आसपास था। तो भले ही सेल्स गिरा हो, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा बढ़ा है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,903 करोड़ के आसपास था, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप सेल्स ऑन ईयर ऑन बेसिस पे देख ले या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले। लेकिन इसको अगर हम जून 2022 से कंपेयर करें तो आपको यहाँ पे निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि जून 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14,973 करोड़ के आसपास था, जिसके आसपास भी पिछले 2 सालों में हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है। अब यहाँ पे अदर इनकम की बात, इस बार -6 करोड़ अदर इनकम रही है। पिछले क्वार्टर में ये -382 करोड़ के आसपास थी। अब पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1,190 करोड़ की अदर इनकम थी कंपनी, बहुत भारी भरकम अदर इनकम में एक बड़ा इनको रकम मिला। और 2022 जून में ये 388 करोड़ के आसपास थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख ले
तो इस बार 2377 करोड़ के आसपास रहे। पिछले क्वार्टर में ये 1809 करोड़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 1855 करोड़ के आसपास था। अब यहाँ पे 2022 की बात करें तो 11,906 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट होता है, यानी 2022 के मुकाबले ये रिजल्ट है इस बार उतना ठीक नहीं है। अब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, इस बार 919 करोड़ का टोटल कंपनी ने प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में 555 करोड़ के आसपास था प्रॉफिट, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 525 करोड़ का प्रॉफिट था। लेकिन आपको इसमें एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें 1100 करोड़ की अदर इनकम जुड़ी है। अगर वो अदर इनकम नहीं होती तो कंपनी को 600 करोड़ का लॉस होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बड़े लॉस से प्रॉफिट में ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन जून 2022 से इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। जून 2022 में कंपनी का प्रॉफिट 7,714 करोड़ के आसपास था। तो पूरे रिजल्ट का ये बोल हुआ है कि 2022 कंपनी का बहुत अच्छा था। 2023 के मुकाबले 24 में अभी ठीक रहा है प्रदर्शन। अब आने वाले इसमें बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद और हम कर सकते हैं। फिलहाल EPS देख सकते हो कि 0.77 रुपीज़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 0.49 रुपीज़ के आसपास था और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखो 0.52 रुपीज़ के आसपास था। EPS में काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है। लेकिन जून 2022 में 6.36 रुपीज़ के आसपास था, जो काफ़ी ऊपर है। इस बार कंपनी का जो जून क्वार्टर में टोटल टाटा स्टील ने 8 मिलियन टन का स्टील प्रोडक्शन किया, जिसमें से 7.39 मिलियन टन का स्टील इन्होंने सेल किया है। अब यहाँ पे जून क्वार्टर के अंत तक टाटा स्टील के ऊपर ग्रॉस डेट करीब 92,961 करोड़ रुपीज़ का है, जबकि नेट डेट 82,162 करोड़ के आसपास है। बीते जून क्वार्टर के दौरान टाटा स्टील कंपनी ने करीब 3,777 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के तौर पर खर्च किया था। तो अभी कंपनी के ऊपर डेट तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि कुछ बिजनेस एक्सपांड भी किए गए। लेकिन अब जो फैसले लिए गए वो काफ़ी बेहतर है। इन्होंने अपने कंपनियों का मर्जर किया, जिससे आने वाले समय हमें उम्मीद है कि काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। अब इस रिजल्ट के बाद देखें तो JP मॉर्गन ने यहाँ पे 190 का शानदार टारगेट दिया है और देख सकते हो कि JP मॉर्गन इससे पहले ओवर वेटिंग की रेटिंग को जो दी हुई है उसको जारी रखा हुआ है। और JP मॉर्गन का कहना है कि पहले क्वार्टर के दौरान कंपनी का भारत और यूरोप का परफॉर्मेंस उम्मीद से थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है, जो सोचा था उससे काफ़ी ठीक लग रहा है। टाटा स्टील कंपनी ने क्वार्टर प्रिंट में किसी भी प्रकार का नेगेटिव पहलू नहीं दिखाया है। हालांकि दूसरी तरफ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के आधार पर नेट डेट 6% बढ़ा है, तो कंपनी का डेट बढ़ा है, ये तो बिल्कुल दिख रहा है। आने वाले समय डेट में कटौती पर मैनेजमेंट की कमेंट्री महत्वपूर्ण रहेगी, यानी मैनेजमेंट की तरफ से क्या बयान निकल कर आता है, जो कर्ज भारी भरकम कर्ज है उसको कैसे कम किया जाएगा, उसके ऊपर मायने रखते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें CLSA की तरफ से यहाँ पे देख सकते हो कि अंडर परफॉर्म की रेटिंग दी गई है और उनका कहना है कि जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी वीक दिख रही है। स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला निकल कर आया है कि जो अलग अलग स्टेट है वो मिनरल्स के ऊपर अपने हिसाब से टैक्स लगा सकते हैं, तो इससे आने वाले समय में स्टील सेक्टर से संबंधित कंपनी जिसके उसका असर देखने को मिल सकता है निगेटिव, और इसी वजह से देख सकते हो इन्होंने टारगेट 135 का दिया है। वैसे टाटा स्टील को लेकर जेफरीज काफ़ी बुलिश है और उन्होंने बाय की रिकमेंडेशन की है। उन्होंने इसका 195 का टारगेट दिया है। जेफरीज का कहना है कि Q1 के दौरान एबिटा मार्जिन में 29% के बेसिस पे काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है और 1% की क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे भी वृद्धि देखने को मिली है। तो कुल मिला के काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया टाटा स्टील ने। तो यहाँ पे जेफरीज का कहना है कि इंडिया का बिजनेस तो ठीक है और देख सकते हो कि जो यूरोप और नीदरलैंड का बिजनेस है उसमें भी बेहतर प्रदर्शन दिखाई दिया, जिससे आने वाले समय उम्मीद है कि टाटा स्टील अच्छा कर सकती है। तो कुल मिला के ब्रोकेज हाउस बुलिश है और आने वाले समय इसकी संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा स्टील जैसे शेयर में निचले लेवल से खरीदारी करके रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।